अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिम वाला, जहां हम बात करते हैं जिम की, डाइट की और फिटनेस की। पिछली वीडियोस में हमने बात की बिगिनर्स जिम गाइड की, जिम मिथ्स की और जिम फॉर मेंटल हेल्थ की। लेकिन आज का टॉपिक तमाम बिगिनर्स का फेवरेट है, सप्लीमेंट्स। जिम ज्वाइन करने के बाद ही सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई कौन सा प्रोटीन लूँ, क्रिएटिन सेफ है कि नहीं, प्री वर्कआउट सेफ है या नहीं। आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग आपको एडवाइस मिलेगी, लेकिन किसी को सच पता ही नहीं है कि सप्लीमेंट्स का असल काम क्या है। तो आज हम सिंपल अल्फाजों में समझेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स पैसे बर्बाद करते हैं। और आज हम डिसाइड करेंगे ये भी कि हमें सप्लीमेंट्स असल में लेने चाहिए भी कि नहीं, हमारी बॉडी को सप्लीमेंट्स की नीड है भी कि नहीं। तो आज के टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि आपकी डाइट में से जो चीज़ें मिसिंग है उसे पूरा करना। ये कोई मैजिक पाउडर नहीं है कि आपको एक महीने में 6 पैक्स ला के दे दे। अगर आप अपने न्यूट्रिएंट्स अपने नेचुरल खानों से ही ले रहे हो तो आपको सप्लीमेंट की ज़ीरो ज़रूरत है। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा डाइट मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूनिवर्सिटी में बिज़ी हो, ऑफिस में हो, चिकन, एग्स और दाल से आपको प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा, तो सप्लीमेंट एक कन्वीनियंट ऑप्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सप्लीमेंट पे ही डिपेंड हो। सप्लीमेंट आपको ऐसा नहीं है कि डबल रिज़ल्ट ला के देगा। ये आपका वो गैप फिल करेगा जो आपकी डाइट में मिसिंग है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बन सकती। बहुत लोग ये समझते हैं कि बिना प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट लिए उनकी बॉडी कभी बन ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा झूठ है। बल्कि अगर आप अपनी डाइट, वर्कआउट और रेस्ट पे ध्यान दो और उसे मेंटेन करो तो आप अपने गोल्स को 90% तक अचीव कर सकते हो। सप्लीमेंट्स तो बस एक हेल्पर होते हैं। सोचो, अगर आप एक कार चला रहे हो, पेट्रोल उसकी डाइट है, इंजन वर्कआउट है और कार का एसी सप्लीमेंट है। तो कार में अगर एसी ना हो तो भी कार चलती है, हाँ, लेकिन थोड़ा कंफर्ट कम होगा, लेकिन कार फिर भी चलती है। तो आप पूरा सप्लीमेंट पे डिपेंड ना रहो। अपनी डाइट, वर्कआउट और रेस्ट पे फोकस करो तो 90% तो आप अपना गोल यूं ही अचीव कर लोगे और अपनी बॉडी इंप्रूव कर सकोगे। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कॉमन सप्लीमेंट है जो हर बिगनर यूज़ करता है। वे प्रोटीन मिल्क से बनता है जो डाइजेस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, इसीलिए वर्कआउट के बाद उसे लिया जाता है, जिससे रिकवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। केसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होता है, इसीलिए उसे रात में लिया जाता है ताकि आपकी रिकवरी पूरी रात होती रहे। प्लांट प्रोटीन उन लोगों के लिए होता है जो वेगन है या जिसे मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता। क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च बैक सप्लीमेंट है। क्रिएटिन लेने के बाद आपकी बॉडी में एक एटीपी नाम का एनर्जी मॉलिक्यूल रिचार्ज हो जाता है जो आपकी स्ट्रेंथ, पावर और एंडोरेंस को इम्प्रूव करता है। क्रिएटिन आपके मसल्स में वाटर फिल करती है जिससे आप फिलर दिखते हो। ये बिल्कुल सेफ है। अगर आप दिन में 3 से 5 लीटर पानी पी रहे हो तो रेगुलरली 3 to 5 ग्राम्स लेना काफ़ी है। लोडिंग फेज ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो और क्रिएटिन लेते हो तो ये आपकी परफॉर्मेंस को नोटिसेबल बनाएगा। इतना इम्प्रूव कर देगा कि आप कुछ ही महीनों के अंदर नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसकी कुछ टिप्स हैं। लेकिन जितना बताया है उतना ही लेना है। जो जोश में आके ज़्यादा ग्राम्स नहीं डाल लेने कि मेरी बॉडी जल्दी फिलर हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी नोटिसेबल बन जाएगी। What happens to your body after taking creatine every day for a month? Creatine will take 7 to 14 days to kick in. Firstly, you'll notice more fullness in your muscles due to the water retention. By week 2, you'll notice better performance in the gym, with strength increases and more energy. By week 3, your recovery will also improve post-workout. And by week 4, it's possible that your memory and cognitive abilities will increase. But the best benefit by far... प्री वर्कआउट
आपने नाम सुना होगा। प्री वर्कआउट एक एनर्जी बूस्टर है जो वर्कआउट से पहले लिया जाता है। इसमें बीटा एलानाइन, सिट्रोलाइन जैसी चीज़ें शामिल होती है जो आपका फोकस, स्टेमिना और पंप इम्प्रूव करती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब भी आप जिम में जाओगे आपकी डिपेंडेंसी इस पर बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कभी भी आप जिम में प्री वर्कआउट लिए बगैर गए तो आप वीक फील करोगे, आप वर्कआउट में बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाओगे। बिगिनर्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले कॉफ़ी से शुरू करें। केमिकल हैवी प्री वर्कआउट आप बाद में ट्राई करें। आपने जिम में नोटिस किया होगा कि बहुत से लोग आते हैं बिगिनर्स में और बहुत ज़्यादा हैवी वेट मारना शुरू कर देते हैं बिना थके। उसका रीज़न ही यही है कि वो प्री वर्कआउट इनटेक करते हैं। लेकिन शुरू में ही प्री वर्कआउट इनटेक करना आपकी डिपेंडेंसी शुरू से ही उस पर बढ़ा देता है। उसके बाद जब कभी भी जिम के अंदर बिना प्री वर्कआउट लिए आए तो आपसे कोई वज़न उठेगा ही नहीं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो वर्कआउट के ऊपर और आप प्री वर्कआउट पे डिपेंडेंट हो। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से करते हो और बाद में ट्राई करते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। मल्टीविटामिन्स एंड ओमेगा 3। मल्टीविटामिन्स आपकी डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का गैप फिल करती है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ और एनर्जी बूस्ट करती है। ओमेगा 3 या फिश ऑयल हार्ट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ या इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। पाकिस्तानी डाइट में ओमेगा 3 नेचुरल सोर्सेज में बहुत कम है, तो ये एक यूज़फुल सप्लीमेंट है अगर आप इस ओमेगा 3 अगर आप इंटेक करते हो तो। और अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हो तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है और आपकी बॉडी को रिकवर फास्ट करता है। तो वर्कआउट के बाद अगर आप ये विटामिन्स लेते हो तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रिकवर करेगी और आपको बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट नज़र आएगा आपकी बॉडी के अंदर। BCAA ब्रांच चेंज एमिनो एसिड्स। ये 3 ज़रूरी एमिनो एसिड्स हैं जो मसल्स ग्रोथ और रिकवरी में अहम किरदार अदा करते हैं। ये एमिनो एसिड्स मसल सोरनेस को कम करते हैं और एंड्योरेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। वर्कआउट से पहले BCAA लेने से आपका मसल सोरनेस इम्प्रूव हो जाती है और एंड्योरेंस बेहतर हो जाती है। वर्कआउट के बाद ये आपकी ग्रोथ को प्रोमोट करता है और मसल्स रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। BCAA इसके अलावा अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो ये प्रोटीन का गैप भी पूरा करने के लिए मदद करता है। फैट बर्नर का नाम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ आपके कैलोरी बर्न को बढ़ाता है। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं हो तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिलेगा। और हाँ, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे कि हाई हार्ट रेट, एंजाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस तो कॉमन है। फैट बर्नर कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। फैट बर्नर दूसरी तरफ एक सप्लीमेंट है जो फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि ग्रीन टी। फैट बर्नर मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को बढ़ाता है, जिससे फैट लॉस होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि फ़ैट बर्नर को रेगुलर डाइट और रेगुलर वर्कआउट के साथ ही इस्तेमाल किया जाए, तभी इसका फ़ायदा होगा। वर्कआउट से पहले फ़ैट बर्नर लेने से आपका मेटाबॉलिज्म और एनर्जी इंक्रीज़ होगी और जो फैट लॉस करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन अगर आप सुबह ही सुबह फैट बर्नर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा और एनर्जी दिन भर में इंक्रीज़ होगी। लेकिन एट द एंड फैट लॉस का असली फार्मूला प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज ही है। तो दोस्तों, एट द एंड सप्लीमेंट का एक रूल याद रखो। सबसे पहले अपनी डाइट, ट्रेनिंग और रेस्ट पे ध्यान दो, उसको ठीक करो। जब आपको लगे कि अब आप कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर रहे हो और डाइट में कुछ मिसिंग है, तब सप्लीमेंट को ऐड करो। सप्लीमेंट शॉर्टकट नहीं है, सप्लीमेंट एक टूल है जो आपकी मेहनत में आपको बस सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने अब तक कौन सा सप्लीमेंट ट्राई किया है और उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना और हाँ, तगड़े होने पर ध्यान दो, स्मार्ट तरीके से। फिट रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।